नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने बात की थी शारीरिक अनुपात एवं अस्थियों के विकास के बारे में। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे दांतों के बारे में। जन्म के समय हमें बच्चे के मुंह में दांत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था के तीसरे चौथे माह से ही प्रारंभ हो जाती है और दांतों के निर्माण की ये प्रक्रिया 21 से 25 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है। जो सबसे आखिरी में जो दांत आता है उसे हम अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ भी कहते हैं। प्रत्येक बालक के जीवन में ये दांत जो है ये 2 बार निकलते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं वो अस्थायी प्रकार के होते हैं। इन्हें हम मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ के नाम से भी जानते हैं। दूध के दांत भी इन्हें हम कह सकते हैं। और दूसरी बार एक बार ये मिल्क टीथ जो आते हैं ये टूटते हैं और उसके बाद में दोबारा जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। पहले हम बात करते हैं अस्थायी दांतों की। अस्थायी दांत या टेम्परेरी टीथ ये जन्म के 6 से 8 माह के बाद निकलना प्रारंभ होते हैं और अधिकांश बालकों में ये 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक आ जाते हैं और संख्या में ये 20 दांत होते हैं। आकार में छोटे एवं कम मजबूत ये होते हैं और इन दांतों का निकलना बालकों के स्वास्थ्य, उनके पोषण, वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति इत्यादि बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। कुछ बालकों में जन्म के बाद 5वें महीने से ही दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि कुछ बालकों में ये 10 से 11 महीने पर निकलना प्रारंभ होते हैं। देर से दांतों का निकलने का मुख्य कारण बालक के शरीर में कई बार कैल्शियम और फास्फोरस की कमी का होना हो सकता है। कमज़ोर बालकों में ही जो दांत हैं वो देर से आते हैं। अस्थायी दांत निकलते समय बच्चों को ज़्यादा कष्ट और पीड़ा होती है। कुछ बालकों को इसमें कई बार दस्त भी लग जाती है, कुछ को बुखार भी आ सकता है। कुछ बच्चों को कान में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब बच्चों के दूध के दांत आते हैं तो वो किसी न किसी रूप में अस्वस्थ हो सकते हैं। इस अस्वस्थता के कारण से बच्चों में जब दांत निकलते हैं तब रोने, चिल्लाने, घबराने, चिड़चिड़ापन इत्यादि समस्याएं पाई जा सकती हैं। और जहाँ दांत निकलते हैं वहाँ के मसूड़े भी कई बार हम देख सकते हैं बच्चों के फूल जाते हैं। दांतों के निकलने का जो क्रम है वो मुख्य रूप से सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कृंतक दांत कहलाते हैं या इंसिजर्स कहलाते हैं। अगर हम अपने मुंह के हिस्से को ऊपर और नीचे के 2 भागों में बांटें तो पुनः उस हिस्से को चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का, उसको पुनः अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो एक दायां और एक बायां हिस्सा, और जो टोटल नंबर काउंट किया जाता है वो किसी भी एक तरफ का हम पहले बात कर सकते हैं, चाहे दाएं की बात करें चाहे बाएं की। और ये जो नंबर होता है ये सबसे पहले जो इंसिजर्स आते हैं सामने की तरफ में जो 2 दांत हैं, 1/4 नंबर की हम बात कर रहे हैं, 2 दांत हैं वो इंसिजर्स कहलाते हैं। हिंदी में इनको हम कृतंक भी कह सकते हैं। इसके बाद में जो एक तीखा दांत होता है जो ख़ास तौर से मांसाहारी जो जीव हैं, ख़ास तौर से जैसे कैट फैमिली के जो जीव हैं उनमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। उनको रदनक या कैनाइन के नाम से जानते हैं। ये नंबर में 1-1 यानी कि कुल 4 दांत ही आते हैं। अगर हम 1/4 में बात करें तो एक रदनक होता है। उसके बाद में है प्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर्स, जिसको हम दाढ़ भी कहते हैं। लेकिन ये जो प्रीमोलर्स हैं ये 2 होते हैं और सबसे आखिरी में जो चर्वणक हैं वो 3 होते हैं। लेकिन इन 3 में से जो आखिरी चर्वणक है वो वयस्क अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही आता है और इसीलिए उसको आम बोलचाल की भाषा में अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ भी कहा जाता है। इस तरह से ये बच्चों में जो है ये
मात्र 20 दांत ही आते हैं, उनके प्रीमोलर्स तक, प्रचर्वणक तक ही दांत निकलते हैं। एक बार मिल्क टीथ निकलने के बाद में जब वो टूट करके परमानेंट टीथ आते हैं, तब पूरे 32 दांत, जिसमें से हम देखते हैं कि 28 दांत तो वयस्क अवस्था प्राप्त होने तक सभी आ चुके होते हैं, और जो आखिरी 4 दांत हैं जो विजडम टूथ हैं वो वयस्क होने के बाद में निकलते हैं। अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले निचले जबड़े में सामने की ओर 2 कतरनक या इंसीजर्स आते हैं, और फिर पहले नीचे और बाद में ऊपर की तरफ के ये दांत आते हैं। 8 से 9 माह की उम्र में बालकों के ऊपरी जबड़े के मसूड़ों में सामने के 2 कृतंक दांत या इंसीजर्स निकलते हैं, फिर निचले जबड़े के 2 दांत निकलते हैं, तब ऊपरी जबड़े में दांत निकलते हैं। ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है। इसी क्रम में बालकों के दांत निकलते हैं, और 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों में 2 प्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर्स दांत निचले जबड़ों के तथा 2 ऊपरी वाले जबड़ों में निकल आते हैं। कई बालकों में दूसरे वर्ष के अंत तक सभी अस्थायी 20 दांत निकल आते हैं, परंतु अधिकांश बालकों में 3 वर्ष की अवस्था आते आते तक ही ये दांत निकलते हैं। लड़कियों में जो दांत हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी आते हैं। कई बालकों दांत के निकलने के इस क्रम में कई बार अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके कारण से बालक के चेहरे की आकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। विशेषकर चेहरे के निचले भाग में असामान्यता आ जाती है जो जीवन पर्यंत बनी रहती है। ये दांत अगर टेढ़े मेढ़े होते हैं तो बच्चा कई बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है, यानी कि वो दूसरों के सामने बोलने में, हंसने में शर्म उसको महसूस होती है। उसको लगता है कि मेरे दांत ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसे बच्चे कई बार हम उनको खिलखिला करके हंसते हुए भी नहीं देख पाते हैं। बच्चों के जो ये अस्थायी दांत हैं, इनकी विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बालक के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व में उसका चेहरा सुंदर दिखने में और शारीरिक सौष्ठव अच्छा दिखे, इसमें दांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, दांत स्वस्थ एवं शारीरिक रचना को भी प्रभावित करते हैं। अगर चेहरे के सभी अंग सुंदर हैं, जैसे नाक, कान, होठ, गाल, ललाट, आँखें इत्यादि, लेकिन अगर दांत ज़्यादा बड़े और बाहर की तरफ निकले हुए हों, टेढ़े मेढ़े या बेढंगे हों, तो चेहरा आकर्षक नहीं दिखता है। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों के स्थायी दांत के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अस्थायी दांत अगर टूटेंगे ऐसा सोच करके उनकी देखभाल ठीक से अगर नहीं की जाएगी तो बाद में जो स्थायी दांत आते हैं वो भी उसी तरह से टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। इसीलिए माता पिता की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के दांतों की विशेष देखभाल करें। और उनकी देखभाल में क्या खास बातें ध्यान रखी जा सकती हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। शिशु के दांत आसानी और सुगमता से निकलें, इसके लिए शिशु को 6-7 माह से ही कुछ कड़े खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, मूली, सेब, शलगम, चुकंदर इत्यादि के टुकड़े चबाने के लिए देना चाहिए, ताकि उसके मसूड़े जो हैं वो घिसें और दांतों को निकलने में आसानी हो। सिकी हुई डबल रोटी का टुकड़ा, मठरी इत्यादि भी दिए जा सकते हैं। इससे मसूड़ों का व्यायाम होता है और दांत आसानी से निकल जाते हैं। फिर भोजन के पहले और भोजन के बाद दांतों की सफाई करने का अभ्यास बच्चों को करवाया जाना चाहिए। जब ज़्यादा छोटा बच्चा है तो ये माता की या पिता की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चे को कुल्ला करवाएं या उसके दांतों को साफ करें। प्रत्येक बार खाना खाने से पहले और बाद में दांतों की सफाई किया जाना आवश्यक है। फिर बालक में सुबह शाम नियमित रूप से दांत साफ करने की आदत शुरुआत से ही डाली जानी चाहिए। बच्चों को मुलायम ब्रश से दांत साफ करना सिखाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि 1 से 2 वर्ष तक के बालकों को दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं हो। उन्हें उंगली से ही दांत साफ करना सिखाया जाना चाहिए। बालकों के आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और डी की पर्याप्त मात्रा
उनके भोजन में शामिल होनी चाहिए ताकि उनके दांत मजबूत बने। फिर बालकों को अगर माता अपना दूध नहीं पिला रही है तो उसका पोषण कृत्रिम दूध पर किया जा रहा है तो उसे कॉड लिवर ऑयल भी दिया जा सकता है। बच्चों को प्रारंभ से ही दांतों की सफाई और उसकी देखभाल करना सिखाया जाना चाहिए और बालकों को चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाई, खट्टी वस्तुएं जैसे कच्चा आम, इमली इत्यादि कम खाने के लिए दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये इनका ज़्यादा प्रयोग दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। और समय समय पर ज़रा भी कोई अगर परेशानी लगती है माता पिता को अपने बच्चे के दांतों से संबंधित तो किसी भी दंत चिकित्सक की मदद लेकर के दांतों का परीक्षण इत्यादि करवाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ की। जब सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं और वो पुनः टूटते हैं, उसके बाद उन दांतों का स्थान स्थायी दांत या परमानेंट टीथ लेते हैं। क्रम इनका वही रहता है, क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अस्थायी दांतों का है वही क्रम स्थायी दांतों के लिए भी है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के मुंह में 1 या 2 स्थायी दांत निकल आते हैं, परंतु कई बार अस्थायी दांत पूर्णतया टूटते नहीं हैं और उसके पूर्व ही स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ये दांत जल्दी निकलते हैं और 10 वर्ष की अवस्था तक 14 से 16 दांत, 13 वर्ष तक ये लगभग 27-28 दांत सभी आ जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, अंतिम 4 दांत जो हैं, जिसे हम अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ भी कह सकते हैं, वो 17 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में निकल आते हैं। 16 से 15 वर्ष की अवस्था में अधिकांशतः 6 से 15 वर्ष की अवस्था में अधिकांश बच्चों के दांत सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण दांतों की ठीक से देखभाल नहीं होना या उनकी सफाई में कमी होना अथवा दोषपूर्ण खानपान हो सकता है। ज़्यादा चीनी, टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाई, इमली इत्यादि से दांत सड़ने लगते हैं और दांतों में कई बार गड्ढे पड़ जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं। आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और डी की कमी से भी दांतों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अस्थायी एवं स्थायी दांतों के लिए तालिका आपके नोट्स में आपको दी गई है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। और अब हम बात करते हैं अस्थायी एवं स्थायी दांतों में क्या फ़र्क है, इनकी अगर आपस में डिफरेंस अगर हम देखें तो वो इस तरह से। अस्थायी दांत जो हैं, शिशु जब 6 से 7 माह का होता है तब अस्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं, जबकि स्थायी दांत लगभग 6 वर्ष की अवस्था से निकलना प्रारंभ होते हैं। 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक लगभग सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जबकि 17 से 25 वर्ष की अवस्था तक सारे स्थायी दांत निकलते हैं और परिपक्व होते हैं। और जो विजडम टूथ है वो सबसे आखिरी में आता है। अस्थायी दांतों की संख्या बच्चों में 20 होती है, जबकि स्थायी या परमानेंट टीथ की संख्या जैसा कि हम जानते हैं 32 होती है। अस्थायी दांत निकलते समय बालकों को बहुत ही कष्ट एवं पीड़ा का अनुभव हो सकता है। उन्हें बुखार, दस्त, डायरिया इत्यादि होता है, अतः बालक क्रोधी या चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। जबकि सामान्यतः स्थायी दांत निकलते समय बच्चों को कोई दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ, जब विजडम टूथ आता है उस समय कई बार वयस्कों में मसूड़े फूल जाते हैं। इस कारण उनको दर्द, पीड़ा एवं कष्ट हो सकता है। भोजन को चबाने और निगलने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसी अवस्था में उनको अर्ध ठोस या अर्ध तरल तरह भोजन दिया जाता है। फिर अस्थायी दांत जो हैं ये आकार में छोटे एवं गुणों में इन्फीरियर या हीन होते हैं, जबकि स्थायी दांत जो हैं ये आकार में भी बड़े होते हैं और गुणों में अस्थायी दांतों के मुकाबले में ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अस्थायी दांत जब टूटते हैं तो इनके स्थान पर स्थायी दांत या परमानेंट टीथ ले लेते हैं, लेकिन एक बार स्थायी दांत
टूटने के बाद में उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। वो एक बार अगर टूट गए फिर दोबारा नहीं आते हैं। अस्थायी दांतों को मिल्क टीथ भी कहा जाता है और उनकी अवधि भी कम होती है, जबकि स्थायी दांत जो हैं वो दीर्घकालीन होते हैं और जीवन के लंबे समय तक वो व्यक्ति के साथ रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा।